हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग। अब देखिए रस्टिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, अब रस्ट को क्या कह सकते हैं, Fe2O3 XS2O। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है जिसको Fe2O3 एंड आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है FeOH3। द रस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, रस्ट किस फॉर्म में आता है, फ्लेक्स की फॉर्म में आता है। The flakes gradually break off and lower iron layer that get exposed also starts rusting। अब देखिए फ्लेक्स क्या होती है, जैसे कोई चीज़ पे जंग लग जाता है, हम उसको खुरच देते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं उन्हीं को ही फ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ होने के बाद जो है लोअर आयरन लेयर दैट गेट एक्सपोज्ड ऑल्सो स्टार्ट रस्टिंग। अब इसको हटाने के बाद भी क्योंकि जंग लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि वो जंग धीरे धीरे पूरे लोहे को खा जाता है, जहाँ पर नहीं है फिर उसके अंदर चला जाएगा वो। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेस्टेंस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अब देखिए किस किस चीज़ की प्रेजेंस में हमारा आयरन पे जंग लग जाता है। वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे नमक, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सब की वजह से जंग लगता है। दिस इज़ वाई रस्टिंग इज़ मोस्टली सीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसी वजह से रस्टिंग जो है वो रेनी सीजन में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि रेनी सीजन में आपकी जो वाटर वेपर है या जो आपका पानी की प्रेजेंस है वो ज़्यादा होती है उस टाइम पे, और नियर द कोस्टल एरियाज। और जंग और ज़्यादा कहाँ पर लगता है, जो कोस्टल एरियाज यानी कि जो पानी वाली जगह होती है वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा लग जाता है। शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू रस्टिंग, द saline water makes the process faster, it causes heavy damage to object। अब देखिए शिप्स जो हमारे पानी में चलते हैं, सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज जिनमें हो सकता है। द सैलिन वाटर मेक्स द प्रोसेस फास्टर, और सैलिन वाटर के अंदर तो नमक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें तो और जल्दी रस्ट लगेगा। इट कॉजेज हैवी डैमेज टू ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो समुद्री पानी होता है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाएगा। वी यूज़ आयरन स्टील रोड्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा कि जो है लोहे की और स्टील की रोड्स लगाई जाती हैं बिल्डिंग्स में। स्टील इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग ट्रेन, स्टील का यूज़ ही ट्रेन बनाने में होता है, कार बनाने में होता है, शिप बनाने में होता है, वायर्स में, टूल्स में, हुल्स ऑफ शिप्स, रेल ट्रैक, मेजर अप्लायंसेस, कटलरी एंड नाइव्स एंड रूलर्स, आयरन एंड इस अलॉय सच एज स्टील आर प्रोन टू रस्टिंग। अब देखिए आयरन और उसके अलॉय यानी कि जो आपके चाकू वगैरह होते हैं, सब में जंग नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो भी लोहे के बने होते हैं, लेकिन वो जिस अलॉय से बनते हैं उसको स्टील कहते हैं, वो स्टील से बनाए जाते हैं। हैंस रस्टिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट नीड टू बी टैकल्ड। रस्टिंग क्या है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको मतलब हैंडल भी किया जाता है, दैट नीडेड टू बी टैकल्ड, जिसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब इसके लिए आता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं। रस्टिंग कैन बी अवॉइडेड बाय प्रिवेंटिंग द आयरन सरफेस फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू एयर एंड वाटर। गिवन बिलो आर अ फ्यू मेथड्स बाई विच वी कैन प्रिवेंट मेटल ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। अब देखिए रस्टिंग से हम कैसे बचा सकते हैं। एक तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को हवा में या पानी में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारा आयरन का है, अगर आप उसको लोहे पानी में छोड़ दोगे तो उसमें जंग लग ही जाएगा, ठीक है। दूसरा और भी कई मेथड है जिसकी वजह से रस्टिंग से हम मेटल को बचा सकते हैं। नंबर 1, पेंटिंग। पेंटिंग द मेटल सरफेस prevents it from coming in contact with the moisture and oxygen present in the atmosphere, thus preventing it from rusting। अब देखिए हमारे घर में भी जो आयरन के गेट वगैरह कुछ होते हैं तो उन पे पेंट किया जाता है, अगर पेंट नहीं होगा तो उन पे जंग लग जाएगा, लेकिन पेंट होने के बाद उस पर जंग नहीं आता है, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है, उसको मॉइस्चर नहीं आने देता है फिर उसके ऊपर। नेक्स्ट, अप्लाइंग ऑयल। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स, पानी और ऑयल मिक्स नहीं होते हैं, आप जानते ही हैं, तो पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होते। अप्लाइंग ऑयल ऑन द मेटल सरफेस प्रिवेंट वाटर फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। अगर आप किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पर ऑयल लगा दोगे तो पानी उसके ऊपर रुकेगा ही नहीं, वो वाटर जो है वो बह जाएगा उसके ऊपर से। दस रस्टिंग डज नॉट अगर, तो ऐसे में भी रस्टिंग नहीं होगा। गैल्वेनाइजिंग, इट इज़ अ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन एन आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट। ये एक लेयर होती है जिंक की जिसको आयरन या स्टील के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। जिंक फॉर्म्स अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जिंक क्या है, जिंक फॉर्म करता है किसको, जिंक ऑक्साइड की लेयर को, जब ये पानी ऑक्सीजन के साथ
रिएक्शन करता है, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। दिस लेयर एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन आयरन एंड द एटमोसफियर। तो ये लेयर भी बैरियर का काम करती है, यानी कि आयरन के ऊपर और आयरन और एटमोसफियर के बीच में आयरन पर भी जंग नहीं आएगा अगर उसके ऊपर जिंक की कोई कोटिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट, अलोइंग अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एन अलोय। अलोय कहते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का जो एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो मेटल भी हो सकता है आपका, और अ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एन अलोय। उसी को ही आपका अलोय कहते हैं, चाहे वो नॉन मेटल में हो या फिर वो आपका मेटल में हो। स्टील इज एन अलोय ऑफ आयरन कार्बन। स्टील किसका अलोय है? आयरन और कार्बन का। व्हेन मिक्स विद अदर मेटल्स, जब दूसरे मेटल्स को मिक्स किया जाता है सच एज क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम एंड टाइटेनियम, इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील। तो इन सब का मिक्सचर करके स्टेनलेस स्टील बन जाती है। ये तो सिंपल स्टील होता है, जब आयरन और कार्बन को मिलाया जाता है तो सिंपल स्टील बनती है उससे। लेकिन अगर इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट भी मिला दिए जाते हैं, जैसे कि क्रोमियम मिला दिया, निकल मिला दिया या आपका मोलिब्डेनम मिला दिया, तो ये सब क्या होता है, इन सब से जो बनती है वो स्टेनलेस स्टील होती है। द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल्स प्रिवेंट रस्टिंग। ये सारे मेटल्स का मिक्सचर भी रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैव यू हियर्ड ऑफ द फूड चेन इन नेचर? इन अ फूड चेन दैट हायर ऑर्डर एनिमल्स डोमिनेट द लोअर ऑर्डर एनिमल्स। इन द सेम वे इन द वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट्स a more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution। अब देखिए, आपने ये सुना होगा कि एक फूड चेन नेचर में क्या होती है। फूड चेन ये होता है आपका कि जो हायर ऑर्डर एनिमल्स होते हैं वो लोअर ऑर्डर एनिमल्स को खा जाते हैं, यही होता है। जैसे प्लांट को छोटे एनिमल ने खाया, छोटे एनिमल को फिर बड़े एनिमल खा जाते हैं, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है, फूड चेन चलती है। इसी तरीके से आपका वर्ल्ड में जो एलिमेंट्स, अब यहाँ पर बात हो रही है मेटल्स की, एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स के वर्ल्ड की अगर बात करें तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इज साल्ट सॉल्यूशन, उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको अलग कर देता है। सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि वो उसकी जगह ले लेता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है वहाँ से। फॉर दिस वी नीड टू चूज कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विच डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। अब देखिए, कंपाउंड को चूज करने के लिए क्या होता है, उसकी हमको रिएक्टिविटी का जो टेबल होती है वो पता होना चाहिए। Let us perform an activity using copper and iron to understand what happens in a displacement reaction। अब देखिए, यहाँ पर एक कॉपर और आयरन के का यूज़ बताया गया एक एक्टिविटी के थ्रू, जिससे हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, आयरन किस तरह से कॉपर को अलग कर सकता है। ठीक है, एक्टिविटी हम कल पढ़ेंगे।